Hello students, I hope you all are fine at your places. Now, today we will continue our chapter 2, that is data and information. तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ डिफरेंस तक पढ़ा था। अब हम आज आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अब हम आज की वीडियो में क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? First is categories of information. Second is difference between strategic and tactical information. And third is uses of information. तो first हम टॉपिक लेते हैं categories of information. तो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन की कैटेगरीज ओनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज tactical information and third is operational information. So students, यहाँ आपने फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन. अब आपने वर्ड तो सुना होगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में हमने वर्ड पढ़ा भी है, जैसे एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में हमने ये वर्ड पढ़ा भी है, स्ट्रेटजी. ठीक है, तो हम जो है ये जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है ये किससे बना है? इसका मतलब क्या है? आपकी स्ट्रेटजी कि कंपनी क्या ऐसे स्ट्रेटजी बनाती है जिससे उसकी कंपनी की सेल इंक्रीज़ हो. तो अब जो कंपनी स्ट्रेटजी में क्या क्या पार्ट्स कवर करती है कि जैसे कि वो अपने कस्टमर्स को कैसे इंक्रीज़ कर सके, वो ये समझती है कि मार्केट के आगे फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है और टोटल कंपनी को कितना खर्चा हो रहा है गुड्स को सेल करने में या गुड्स को परचेज़ करने में, और कितना बजट होगा. तो जब इन सब के रिगार्डिंग कंपनी एक इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है तो वो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन. सेकंड इज़ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन. अब आपने ये भी वर्ड सुना है जिसका मतलब होता है टैक्टिक्स. तो उसी वर्ड से क्या बना है आपका? टैक्टिकल इंफॉर्मेशन. अब स्टूडेंट्स, टैक्टिकल का यहाँ मतलब है कि जो कंपनी स्ट्रेटजीज बनाती है, अब उसके पीछे उसके क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या डिसीजंस हैं. तो टैक्टिक्स का मतलब होता है कि जो आपकी बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट करे. तो अब इसमें कंपनी है काफ़ी टैक्टिक्स का यूज़ करती है कि वो कैसे बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ को किन किन तरह से अचीव कर सकती है. तो जब टैक्टिक्स के रिगार्डिंग कंपनी अपने पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखती है, इंफॉर्मेशन संभाल के रखती है, तो उसे आप कहेंगे टैक्टिकल इंफॉर्मेशन. एंड लास्ट इज़ ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. अब ऑपरेशनल वर्ड भी आपने सुना है, तो इसमें देखिए मीनिंग लिखा है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी डिफाइंड एज टू इम्प्लीमेंट ओवरऑल प्रोसेस डे बाय डे. ऑपरेशंस का मतलब है कि कंपनी को डेली के कितने खर्चे हो रहे हैं, कंपनी डेली कितना सप्लाई कर रही है और कस्टमर्स कंपनी से कितना डिमांड कर रहे हैं. तो जब डेली के रिकॉर्ड जब कंपनी अपने पास रखती है, अपनी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग पास रखती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ information. Now we will move to the next topic. What is the difference between strategic and tactical information? Here first point under strategic information is strategy refers to the what and why a company plans to do in the future. Strategy का मतलब होता है कि कंपनी क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग करना चाहती है और क्यों करना चाहती है. तो जब इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी अपने पास रखती है तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन. एंड नाउ अब टैक्टिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है? टैक्टिकल में ये आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ अब हम उस स्ट्रेटजीज़ को
कैसे हम पूरा करेंगे, हम उसे कैसे जो कंपनी ने स्ट्रेटजीज बना रखी हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में ये कवर होता है। सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनपुट। जब कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है तो वो बाहर के भी फैक्टर्स लेती है और अंदर के भी फैक्टर्स लेती है। बाहर के फैक्टर्स मतलब जैसे कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं कंपनी से, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। तो जब इन सब फैक्टर्स के रिगार्डिंग कंपनी अपने पास डाटा रखती है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब है कि उसके पास कितना माल सप्लाई हो रहा है, उसके पास पैसा कितना है कंपनी के पास कि जिससे वो एक प्रोडक्ट तैयार करके रख सके, तो उसको क्या कहेंगे आप, इंटरनल इनपुट। तो ये दोनों फैक्टर्स को जब कंपनी आपस में जोड़ती है तो उसे कहेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। और दूसरी साइड क्या है, टैक्टिक्स इज एक्चुअली द एक्शंस टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। तो टैक्टिक्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी स्ट्रेटजीज को कैसे पूरा कर सकेगी, तो जब वो एक्शंस की बात हम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, टैक्टिक्स। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डायरेक्शंस। स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रिगार्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि देखो कंपनी ने अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा ही अपने लिए प्रोडक्ट क्रिएट करना ही करना है, कस्टमर्स की डिमांड पूरी करनी ही करनी है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबी प्लानिंग के साथ चलेगी कंपनी इसमें। और टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल्स सिर्फ उसमें होगा कि आप अचीव करो, कि जो कंपनी है सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ये सब करती है। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ पीरियड जनरली अप टू 5 years। जब कोई भी कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन सिर्फ 5 साल के लिए ही पहले रखती है, आफ्टर दैट वो बाद के लिए कंटिन्यू करती है। लेकिन पहली क्या है आपकी मैक्सिमम पीरियड कितना है, 5 years। पर जो टैक्टिकल है उसमें 1 साल का डाटा वो रिकॉर्ड करके रखती है, इन्फॉर्मेशन अपनी 1 साल के लिए रखती है। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन इज़ यूज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे करती है, कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जितनी भी स्ट्रैटेजीज कंपनी क्रिएट करती है, जो उसके फैसले हैं, जो उसके डिसीजंस हैं, वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जो टैक्टिकल है वो कौन करता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कौन करता है और उसके रिगार्डिंग डिसीजंस भी कौन लेता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। सिक्स्थ इज दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब मैंने ऊपर ये पॉइंट डिस्कस किया है कि इसे DSS किस लिए कहा गया है, क्योंकि टॉप लेवल का सिर्फ यही उसकी है ऑथराइजेशन कि वो सिर्फ अपने फैसले मिडल लेवल और जो लोअर लेवल उन्हें सिर्फ बोल सकती है, बता सकती है। तो इसलिए उसे क्या कहेंगे, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पर जो दूसरी कंपनी है, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि सब कुछ मैनेज कौन करता है, या तो मिडल लेवल करेगा या लोअर लेवल करेगा। तो इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सब भी इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके रखते ही हैं ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन किसी को दिखा सकें। तो ऐसे ही जो कंपनी है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखती है। तो अब हम देखते हैं इन क्या क्या यूजेस हैं इन्फॉर्मेशन के। फर्स्ट इज़ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन। अब हिंदी में इसे क्या कहेंगे, एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन को, प्रवर्तन जांच। तो अगर कंपनी को कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले तो।
और रखी हुई इन्फॉर्मेशन उसको इन्वेस्टिगेट करने में भी हेल्प करती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लो कि कोई भी पार्टी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कंपनी के बारे में, खासकर इसमें एग्जांपल आता है क्रेडिटर्स का। अब देखिए जो क्रेडिटर्स होते हैं आप सबको मालूम है वो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो ये भी सर्टेन करना चाहते हैं, वो ये भी इस चीज़ को पक्का करना चाहते हैं कि बाद में क्या उसे पैसा मिलेगा वापस। तो इसलिए वो क्या करेंगे, पहले कंपनी को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन करके जो उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो उसे आप क्या कहेंगे, एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं इस वर्ड को प्रवर्तन जांच। सेकेंड इज गोल प्रोटेक्शन। अगर कोई भी कंपनी अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव करने के लिए भी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखती है। अब जैसे हमने ऊपर 3 तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो अगर कंपनी इन 3 तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगी तो कंपनी अपने गोल्स को अचीव आराम से कर सकती है और प्रॉपरली कर सकती है। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम्स को भी ढूंढ सकते हो इंफॉर्मेशन की हेल्प से, तो इसलिए इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फोर्थ पॉइंट इज़ रिकवरी। रिकवरी का क्या मतलब है, जब आप कुछ चीज़ रिकवर करना चाहते हो तो जब आप इंफॉर्मेशन को रिकवरी पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ मेकिंग एंड प्लानिंग। अब कुछ भी अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो अब हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, इन्फॉर्मेशन रखनी ये कंपनी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो हम इस चैप्टर में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है। तो आपका ये सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।